आई गेस थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो वापस स्टार्ट करते हैं। आज की डेट क्या है? आज क्या है? 9 तारीख हो गई है। ओहो, 9 मार्च। 10 तो गई। अरे हाँ यार, 10 तो गई लगता है। तो जल्दी 10 हो गई यार। मैं वापस अपना 14 को बंद हुआ था, 1 महीना वापस होने आया है। क्लास बंद हुए 1 महीना हो गया। ओके, थोड़े से एग्जांपल्स जो रह गए हैं उसको वापस देख लेते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्या देख रहे हैं अपन? डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है बेटा? मोनो, एक तो है कि बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो, एक है मोनो सब्स्टिट्यूटेड और एक है डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या है? आपके पास में चांस बनता है कि एक इमेजेस लेके देखो, जैसे मैंने अभी तक किसका आपको कराया है? 2 का कराया है। अच्छा, एक को देखो, मेरे पास ये है, दिस इज H, दिस इज Cl, दिस इज H, दिस इज Cl। ध्यान से समझना ये चीज। दिस इज HCl। इसके कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? इसके कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? ये सिस है कि ट्रांस? पहले ये बताओ, ये सिस है कि ट्रांस? पहले ये बताओ। ओके, कितने पीओएस हो सकते हैं? ये तो चलो वेरी गुड, सिस आपने एनालाइज कर लिया। अब पीओएस कितने हैं? ऐसा प्लेन जो इसको इक्वल पार्ट में कट कर सके। तो मैंने ये वाला प्लेन बनाया। अब ये प्लेन बनाया तो Cl का Cl इमेज बिना, ये मान लो 1, ये 1 डैश, ये हाइड्रोजन है 2, ये दूसरा हाइड्रोजन है 2 डैश। अब ये कार्बन के तो इक्वल टुकड़े हो गए, तो इसका एक पीओएस तो ये हो गया। और कोई हो सकता है क्या? और कोई दूसरा पीओएस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? चेक चेक 1। आवाज क्लियर नहीं है? नेट तो सही है यार। चलो ठीक है, मैं वापस इसको रिजाइन कराता हूँ, वापस रिजाइन कराता हूँ इसको। अभी सही है? मैंने वापस रिजॉइन तो कराया है, वापस से रिजॉइन कराया है। आवाज क्लियर है क्या? ये अभी भी अटक रही है बच्चों? मैं ऑडिबल टू यू? क्लियर है? चलो देखो, कुछ बातें सुन लो, अगर लगे नहीं तो फिर वापस से नई मीटिंग करवाते फिर। डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात चल रही है अपने। डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में मैंने बोला एक ऐसा प्लेन जो इसको बीच से काटे और ये H का इमेज H है, क्लोरीन का इमेज क्लोरीन है,
1 का 1 डैश, 2 का 2 डैश। अब दूसरा मैं कोई भी पार्ट नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से कट करने की ट्राई करता हूं तो इस H का यहाँ पे इमेज तो आ जाएगा, बट क्लोरीन का यहाँ पे कोई दूसरा क्लोरीन नहीं है, तो इसके टोटल पीओएस है कितने होंगे? ओनली 1। ये सबको समझ में आ रहा है? दिस इज द पीओएस। बच्चों ये नो कुछ करो। प्लेन वाला नहीं हो सकता। अगर आप इसको प्लेन में कट करोगे, ये कार्बन कार्बन के टुकड़े करोगे, बट फिर ये हाइड्रोजन का नीचे क्लोरीन इमेज नहीं बन सकता है ना। हाइड्रोजन का क्लोरीन अगर इसको आपने प्लेन से कट कर दिया तो ऊपर वाले सेम नीचे भी होना चाहिए ना, तो हाइड्रोजन का क्लोरीन इमेज नहीं हो सकता। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्लोरीन इमेज नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो इन द प्लेन हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट ट्राई करो, इसके पीओएस 1 है। लेट से नेक्स्ट देखो, इसका मैं कुछ डिफरेंट लेता। ये H यहाँ पे Cl और इसमें ऊपर Cl, इसमें H नीचे, तो ये तो ट्रांसफॉर्म है। इसमें पीओएस कितने होंगे? ये ट्रांसफॉर्म है, इसमें पीओएस कितने होंगे? मैंने इसको यहां से कट करने की ट्राई करी, कट किया तो ये हाइड्रोजन है, क्या इसका इमेज हाइड्रोजन यहाँ पे है क्या? नहीं है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इमेज नहीं है, ये क्लोरीन का, ये क्लोरीन नहीं है। अब ये ही नहीं है तो बाद में चाहे इसको ऐसे कट करो तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो ये तो इक्वली कट हो गए, बट यहाँ क्लोरीन का 1 2 3, यहाँ क्लोरीन का कोई 3 पे कुछ है क्या इमेज? नहीं, तो इसके पीओएस 0 हो जाएंगे। डाई सब्स्टिट्यूटेड देख रहे हैं। देखो ट्रांसफॉर्म में पीओएस नहीं है, इमेज नहीं बन रही इसकी। जैसे ही इसमें भी देखा था पीछे वाले में, देखो ये जब, कहाँ गए भाई? ये तो मैंने कुछ अलग बताया होगा उसको। ये CH3 आपने इसको प्लेन से काटा तो ये प्लेन का, ये CH3 बना, ये H का H बना, एक पीओएस आ गया था। अच्छा अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास में ब्यूटेन ही है, साइक्लोब्यूटेन ही है, बट कुछ डिफरेंट चीज कर दी मैंने। ये देखो ये H है, ये Cl है, ये H अपवर्ड, ये Cl नीचे। अब इसके बताओ कितने पीओएस हो सकते हैं? दिस इज सिस फॉर्म। पहले वाले में क्या था, वो लोग एडजेसेंट थे। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तब एक छोड़ के। देखो प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन कब नहीं होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन, देखो बेटा, एक तो यहां से ये कट कर दो, तो दिस इज पीओएस 1, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता? दूसरा ये हो सकता कि ये हाइड्रोजन के आधे टुकड़े, क्लोरीन का आधा, हाइड्रोजन का आधा, क्लोरीन का आधा, तो एक मैं इसको यहां से कट कर दूं, तो यहाँ पे तो कार्बन कार्बन का इमेज आ गया। ये हाइड्रोजन आधा, क्लोरीन आधा, हाइड्रोजन आधा, क्लोरीन आधा, तो एक ये कट गया और उसका इमेज ये आ गया। दिस इज पीओएस नंबर 2। ये भी पीओएस है, ये पीओएस नंबर 2। और मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं हो सकता इसका।
मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं हो सकता इसका। क्यों? अगर मॉलिक्यूल प्लेन में काटोगे तो ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन। टोटल पीओएस है इसके दो, टोटल पीओएस है इसके दो। आ रही है बात समझ में? डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, कभी कभार आपका ना ऐसे फॉर्म में दे देगा, बोलेगा कि इसका पीओएस है कि नहीं है। क्लोरीन ही रख लो आप। जिसको सेकंड नहीं समझा, जरा इस वीडियो को देखो, ये देखो जरा, वीडियो देखो। जिसको नहीं समझा है, ये है साइक्लोब्यूटेन, ये सिस फॉर्म है। ध्रुवी ये देखो सिस फॉर्म है ना। ध्रुवी माइक ऑन करो। यस सर। ये देखो दिखाई दे रहा है कि बेटा सिस फॉर्म? हाँ सर। अच्छा, मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ, जो कार्बन्स को मैंने पकड़ रखा है ना, जो कार्बन्स को पकड़ रखा है ना, इसको मैं यहां से कट कर दूं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन से देखो जरा, इस वाले को ऐसे कट कर, ये प्लेन से, ये नजर आ रहा है प्लेन, इस प्लेन को मैंने हाँ इधर सर। कट कर दिया, तो ग्रीन का ग्रीन इमेज है क्या? यस सर। अच्छा, एक प्लेन आ गया, पीओएस नंबर 1 समझ में आ गया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ बेटा, इसको है ना ऐसे कट करो, ये जो है ना, इसको ऐसे कट करो, ध्यान से सुनना। ये ग्रीन के दो टुकड़े हो गए, देखो इसको, ये ये ग्रीन को दोनों को काट दो, तो ग्रीन के दो स्लाइस हो गए, पीछे कार्बन था उसके दो स्लाइस हो गए। अच्छा, जो मेरे हैंड में जो कार्बन है, जो मेरे हैंड में कार्बन है, क्या उसका नीचे भी कोई इमेज है क्या? देखो, यस सर। तो टोटल वही पीओएस नंबर 2 है। पीओएस नंबर 2 कौन सा है? जब इसको मैं स्लाइस से काटूं, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो जब ये इसको मैंने काटा, ये स्लाइस से काटा, इसको स्लाइस से काटा, तो इसका इमेज ये है। तो वो जो दूसरा था ना, ग्रीन से ग्रीन को काट रहे थे, दैट इज पीओएस नंबर 2, दैट इज पीओएस नंबर 2 इन दिस प्रॉब्लम। किसी और को नहीं समझ में आ रहा हो? पीओएस नंबर 1 ये वाला है, जिसके अंदर क्लोरीन क्लोरीन का इमेज बनेगा। पीओएस नंबर 2 है जिसमें स्लाइस, मतलब इसको स्लाइस में काटोगे आप। अच्छा, इसके पीओएस कितने हैं? जब भी ऐसा फॉर्म दे तो आप क्या करिए, आप इसको ऐसे फॉर्म में बना लीजिए। तो लेट्स से दिस इज ऊपर H, नीचे Cl, फिर इसमें H, नीचे Cl। तो एक प्लेन तो मेरे को समझ में आ रहा है, कौन सा? सर ये वाला, इसके अंदर ये जो फिफ्थ वाला है ये कट गया, और इनके बीच का बॉन्ड कट गया, तो हाइड्रोजन का इमेज हाइड्रोजन, क्लोरीन का इमेज क्लोरीन। बात समझ में आ रही क्या? हाइड्रोजन का इमेज हाइड्रोजन, क्लोरीन का इमेज क्लोरीन, और इस कार्बन का इमेज ये कार्बन।
यहाँ वाले कार्बन का इमेज ये एक हो गया, एक पीओएस तो ये हो गया। और कोई दूसरा हो सकता है क्या? सर मैं डायगनली कट करूं, कहीं और से कट करूं, कहीं से नहीं होगा, इसका पीओएस ओनली वन, सिर्फ ये वाला पॉइंट होगा। और देखो ये जो है ना, ये डायगनली इसकी वजह से भी कटा क्योंकि ये डायगनली अपोजिट है, ये तो एडजेसेंट है। क्लोरीन को बीच से कट कर दो, बट पीछे कोई और है क्या? 5 कार्बन और है क्या? ये देखो, ये H, ये H। अब इसको कैसे कट करोगे बेटा 5 कार्बन वाले को? इसके पीओएस मात्र ये देखो, इधर देखो, इधर देखो श्रेया, बेटा इधर देखो, इधर देखो, मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या श्रेया? दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ये कौन सा है? ये साइक्लोपेंटेन ही है। अच्छा, दोनों सेम साइड है, तो मैंने आपको ये कहा कि बेटा ऐसे कट कर लो इसको, ऐसे कट कर लो। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल में इस प्लेन में देखोगे तो देखो सबकी मिरर इमेज बन रही, सबकी मिरर इमेज बन रही, ठीक है। अच्छा, आप दूसरा क्या ज्ञान लगा रहे हो आप कि भाई कैसे कट करें? इसको ऐसे कट करोगे, इसको ऐसे कट कर लिया, क्या फायदा हुआ? मेरे नीचे वाले हैंड के कार्बन का कुछ ऊपर इमेज आ रहा है क्या? अरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। इसको आपने ऐसे कट किया, तो इस जो मेरे नीचे नीचे 3 कार्बन है, क्या ये मेरे जो प्लेन है, जो मैंने ये ब्लैक कलर का प्लेन ले रखा, इसके ऊपर यानी जहां पे मेरे बाल दिखाई दे रहे हैं वहां पे और कोई कार्बन है क्या? नहीं है, नहीं सिर्फ सर। सिर्फ एक है, कौन सा? ये वाला। बेटा इतना डिफिकल्ट नहीं है, तुम बिना काम का पता नहीं बहुत ज्ञान लगाने लग जाती हो, ऐसा वैसा। देखो लॉजिकल चीज है, ये प्लेन काटा मैंने, तो इस ब्लैक प्लेन के लेफ्ट और राइट साइड मेरे को इक्वल लोग दिखाई देने चाहिए। ये ग्रीन है तो इसका ग्रीन है, ये वाला कार्बन है तो इसका ये कार्बन है, इसके तो इक्वल स्लाइस हो गए। बात समझ में आ रहा है? अब कोई सोच रहा सर इसको ऐसे डायगोनल कट कर दो सर, बेटा बट ये ग्रीन वाले का इधर कार्बन पे कोई ग्रीन नजर आ रहा है क्या? सिंपल एकदम लॉजिकल चीज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मैं इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा मेरे को लगेगा कि फिर छोड़ ही दो, कोई मतलब ही नहीं है। ओके चलो, इसके आइडेंटिफाई तो से स्टार्ट तो कर ही लोगे। अरे कहाँ गया? अच्छा, इसके कितने हो जाएंगे? ये ऐसा है, देखो देखो, इधर Cl, नीचे H, ऊपर H, इधर Cl, इसके पीओएस कितने होंगे? ये जो भी कोई बच्चा सोच रहा हो वो गलत सोच रहा है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ओ राम राम राम, 2 पीओएस, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, इसका इमेज नहीं है ये हाइड्रोजन का ये नहीं है, तो शून्य यार। देखो समझाऊंगा बस वही है, आपको क्लास में मॉडल से थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, बेटर समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म में डिफिकल्ट है इमेज लेना, ट्रांसफॉर्म में डिफिकल्ट है,
की इमेज मिले आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट है पीओएस इसके 0 हो गए। इसके बताओ, इसके जरा पूछो। ये ऐसा है, प्लेनरी मानना है ना, अभी बोर्ड फॉर्म ये सब मत मानना, चेयर फॉर्म। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन। ठीक है, चलो पहले इसी का बता। इसके पास में पीओएस है क्या? पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं, यस और नो? आपको नंबर्स तो लेकर पूछता, थोड़ा सा ज्ञान लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। बेटा इसका पीओएस होगा कि नहीं होगा, बस इतना पता करना है। थोड़ा ना 2D 2D को इसका ना ऐसे स्ट्रक्चर को इमेजिन करके देखो कि भाई यार आपके सामने कोई एक साइक्लिक पार्ट है और उसको आप कटिंग कर रहे हो। जो बच्चे किचन में जाते हैं और सब्जी वब्जी काटते हैं ना, उनको थोड़ा अच्छा अनुभव होगा इस चीज का। इसके देखो, ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब मैं कुछ ऐसा कट करूं कि पीओएस हो जाए, मतलब इक्वल पार्ट्स हो जाए। एकदम सिंपल सा है, जो भी नो बोल रहे हैं बेटा, सिंपल सी चीज है। ऐसे कट कर दो ना इसको, ऐसे कट करो। अब जैसे ही इसको कट करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का इक्वल स्लाइस होगा, क्लोरीन का इक्वल स्लाइस होगा। जैसे ही मैंने इसको ऐसे कट किया तो हाइड्रोजन का इक्वल स्लाइस, क्लोरीन का इक्वल स्लाइस, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन इमेज, यहाँ कार्बन का कार्बन। इसको मैंने ऐसे कट कर दिया तो अब जैसे ही इसको प्लेन में है, ये प्लेन में, तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ, इक्वल पार्ट, ये क्लोरीन का क्या हुआ, इक्वल पार्ट। तो इसके पीओएस कितने हैं, पीओएस है और एक। जिनको 0 लग रहा था, क्या चीज समझ में आ रही है बेटा? बेटा जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन को अपन इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, स्लाइस फॉर्म में। हाँ भाई मल्हार, क्या बोल रहे मल्हार? मल्हार माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर वहाँ पे हाइड्रोजन का इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन का इमेज क्लोरीन, वो मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा। देखो ये वाली इमेज, ये देखो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये दिखाई दे रहा है, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में पीओएस वो होता है जो सब्स्टिट्यूएंट को काट देवे। जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए ना, उन्हीं को इक्वल पार्ट्स में काटे। ये देखो, ये 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि यार इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो। क्लोरीन के 2 हिस्से हो गए, हाइड्रोजन के 2 हिस्से हो गए।
दिख रहा क्या? क्लोरीन जो है ये जो क्लोरीन है इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में काट दिया। इधर भी कुछ आधा ग्रीन दिख रहा होगा, आधा ग्रीन इधर दिख रहा होगा, तो ऐसे इक्वल पार्ट्स में काटा मैंने। जैसे मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में काटा तो ये प्लेन जो है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो ये वाला कार्बन, देखो इस ये जो मेरे पास प्लेन है उसके लेफ्ट और राइट साइड इक्वल इमेजेस है क्या? हाँ। जैसे आपके इस डायग्राम में जो गिवन डायग्राम है जो स्क्रीन पे है उसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एग्जैक्टली अपोजिट है दूसरे ऑक्सीजन के। इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में कट किया है, इसको ऐसे स्लाइस फॉर्म में इसके टुकड़े किए हैं। इसको ऐसे नहीं लिया है कि भाई इसका इमेज कहीं पे मिलेगा, इमेज नहीं मिल रहा, सिर्फ मॉलिक्यूल को ही कट किया है। ओके, तो इसका पीओएस सिर्फ एक है, इसका पीओएस सिर्फ एक है। ओके अभी चलो पीओएस प्रेजेंट है, ये सब मैंने करा दिया था, ये भी करा दिया आपको, मल्टीफिनाइल सिस्टम करा दिया। ओके चलो लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है, फिर पीओएस खत्म हो गया, देन वी विल मूव टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। पीओएस खत्म हो गया फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री पे अपन मूव करेंगे। ओके उससे पहले कुछ मैं आपको प्रोजेक्शंस बता दूं। अच्छा अभी तक कितने प्रोजेक्शंस किए थे? अभी तक अपन ने प्रोजेक्शंस कर रखे हैं, कितने प्रोजेक्शंस किए हैं? कुछ प्रोजेक्शंस कर रखे हैं क्या? क्या नाम है उस प्रोजेक्शन का? न्यूमैन भैया, न्यूमैन। न्यूमैन प्रोजेक्शन अभी तक किया है। अब एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन अपन सीख लेते हैं आज की क्लास में। ओके विल बेसिकली स्टडी द कन्वर्जन। तो हेडिंग डालिए कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस। आपके जो डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एकदम सिंपल। अभी तक अपन ने किया था न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन किया था। वैसे एक होता है सॉ हॉर्स, जैसे सी हॉर्स होता है ना, सी हॉर्स, वैसे होता है सॉ हॉर्स, ठीक है, सॉ हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, ठीक है। अच्छा जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इसे समझिएगा। सी एच, जैसे एक ये होता सी सी एच एच एच, ये वाला एच, ये एच, ये एच, ठीक है। तो ये सी हॉर्स में क्या होता है, सी हॉर्स, सॉ हॉर्स में सॉरी, ये आप इसका ना थोड़ा सा ऐसे स्लैंटेड बनाते हो, ऐसे स्लैंटेड बनाते हो, ये ऐसा, और इधर बनाओगे एच, और ये 90 डिग्री पे ना बनाते हुए ऐसे बनाओगे, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ घोड़ा टाइप फील हो रहा है क्या? दो पैर ऐसा टाइप, इधर पूंछ, इधर ऐसे, ठीक है। तो ये एच यहाँ पे। अच्छा इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते थे बेटा? न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपन क्या करते थे, ये मान लीजिए फ्रंट कार्बन है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा हो गया, अल्फा का एक एच ऊपर, फिर एक एच इधर, एक एच इधर, सब 180 डिग्री पे, सॉरी 120 डिग्री पे। और फिर क्या करते थे, इसको ऐसे लेंगे, बैक कार्बन बनाएंगे, और ब्लैक कार्बन पे ये एच, ये एच और ये एच। बात समझ में आ रही? दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। चमक रहा है? ये न्यूमैन, न्यूमैन बनाया था मैंने आप क्लास में। अब न्यूमैन का ये 100 हॉर्स है, कुछ नहीं करते, ये जो
आगे और बैकवर्ड और पीछे का कार्बन होता है उनको एक बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ये ऊपर H, ये H, ये H। हो गया, प्रोजेक्शन आसान है। ठीक है, अब इसका देखते हैं। अभी आप लोग मुझे इसका, ये क्लोरीन है, 100 हॉर्स, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये देखो, इसका मुझे आप H, चलो थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। दिस इज Br, दिस इज CH3, दिस इज F एंड दिस इज H। इसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना के देखें। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन जरा देखें, ट्राई मारे, हो जाता है आपसे। सौ हॉर्स प्रोजेक्शन हो जाए तो क्या करना है, ये फ्रंट वाला कार्बन, बैक वाला कार्बन, उसको जोड़ दीजिए इससे। ठीक है, अब फ्रंट वाले के ऊपर क्या है, फ्रंट वाले के ऊपर है क्लोरीन। क्या है फ्रंट वाले के ऊपर, क्लोरीन। फिर इधर क्या है, ब्रोमीन। फिर यहाँ क्या है, H। आप देखिएगा जरा ध्यान से सुनिए, आप ये वाला जो है ना, इसको बस स्लांटिंग करना है। यहाँ पे इधर क्या है, CH3, यहाँ क्या है, H, यहाँ क्या है, H। ठीक है, वेरी गुड, Y बन गया। ये प्रोजेक्शन सबको समझ में आया, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये एक और देखिए, CH3, H, H, ऊपर CH3, ऊपर H, यहाँ H। इसका 100 हॉर्स बनाइए, इक्लिप्स फॉर्म में भी, इक्लिप्स फॉर्म और एंटी फॉर्म। ये परफेक्टली इक्लिप्स और एंटी फॉर्म बना के दिखाए। व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप करो।
आयुष हाँ सर। बना के भेजो बेटा नए वाले नंबर। सर एक मिनट सर, मैं लीव किया था अभी, अभी रिजॉइन हुआ। ठीक है जल्दी करो जल्दी करो। सर आपको भेजा। भेजा। वेरी गुड। ध्रुवी का देखा मैंने, पूरब ने भेजा, कार्तिक भेजा। शाबाश। हमारा कशिश, सार्थक, प्रियांशु, प्रेम। इजी है ना ये? चलो वेरी गुड। अच्छा अब एक और चीज, एक और प्रोजेक्शन स्टडी करते हैं। एक और प्रोजेक्शन स्टडी करते हैं। दिस इज सौर से जैसा ही है, सौर जैसा ही है, वेज डैश। क्या बोलते हैं इसको? वेज डैश प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेम अगर मान लो ये पुराना वाला जो एग्जांपल था, उसी को मैं ये वाले को, है ना, इसी को अगर अपन बनाए तो देखो ये कुछ ऐसा रहेगा। लेट से मैंने आपको ये बताया CH3 H क्लोरीन एंड लेट से ये है ऐसा कुछ, CH लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है एंड दिस इज H। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वेज डैश में क्या होता है, सब कुछ सेम ही है, बट ये CH3 यहाँ पे ऐसा रहेगा एंड जो अंदर, जैसे ये आपको भी लेफ्ट साइड नजर आ रहा, तो इसको बोलेंगे कि यार ये प्लेन के अंदर है H वेज, और ये डैश ये प्लेन के बाहर है। अपने कर रखा है वैसे तो, जैसे PH ये दिखाई देगा, जो अंदर है इसको बोल दिया H, और ये जो बाहर है इसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बोल रहा है कि प्लेन के अंदर साइड है, ये प्लेन के बाहर तरफ है, और कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है। डैश लाइंस आर फॉर इनसाइड द प्लेन, डैश लाइंस आर फॉर इनसाइड द प्लेन, और वेज लाइंस किसके, वेज लाइंस आर फॉर आउटसाइड द प्लेन। ठीक है।
wedge lines are for wedge are for outside, ये आउटसाइड, और जो डैश दिए हुए वो इनसाइड के। वेज डैश प्रोजेक्शन भी इजी है, शॉर्ट्स का ही भाई ये। शॉर्ट्स में आराम से मत बना देते, थोड़ा सा स्लांटिंग स्लांटिंग, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया। जो अभी इस तरफ जो है लेफ्ट की तरफ अंदर होगा, और ये राइट की तरफ है वो बाहर होता है। राइट की तरफ बाहर होगा, लेफ्ट की तरफ इनसाइड होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन की बात करते हैं। हो गया इतना? अरे यस नो बोलो, कुछ तो यस यस डन डन कर दो। फिजिक्स से तो इजी है, और ये वाला सेक्शन वैसे भी इजी है, प्रोजेक्शन ही समझना है इसमें। चलो, लास्ट प्रोजेक्शन, दैट इज मछली प्रोजेक्शन, फिशर 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 फॉर्म या फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन जो है, इट इज ओनली और इट इज ओनली फॉर eclipsed form of the molecule। ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म के लिए, किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म के लिए, सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म के लिए। अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल में देखो, ये इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स है, तो लेट्स से दिस इज सी, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज Cl, यहाँ पीछे C है, यहाँ PH है, यहाँ H है, राइट साइड Cl है। ठीक है, अब ये क्या है? इक्लिप्स फॉर्म में। इस इक्लिप्स फॉर्म का ही ये 3D में है, 3D फॉर्म में बनाया अपन ने। इसका जो फिशर फॉर्म होता है वो कैसा होता है? देखो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। क्या करो, आप ऐसे डंडियां बना दो। ठीक है, XN0 कहते थे अपन, XN0, वैसे डंडियां बना दी। तो ये जो है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन है 4 वैलेंसी वाला, ये यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2 वाला, 1 और 2 यहाँ पे। अच्छा, इससे ऊपर क्या, इसके ऊपर फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है CH3। इस कार्बन के राइट हैंड साइड पे है क्लोरीन, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे है H। फिर पीछे वाला कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के इधर है क्लोरीन, लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन, और इसके नीचे है पीएच। कितने को फिशर प्रोजेक्शन समझ में आ रहा? भाई कुछ भी नहीं है एकदम। जो बैक और फ्रंट कार्बन है उनको लिखा 1 और 2, क्रॉस मार दिया, और क्योंकि ये CH3 अपवर्ड है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, तो इसको ऊपर लिखा। बात समझ में आ रही क्या? दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, इसको ऐसे देखो,
ये डायग्राम देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिखाई दे रहा, देखो बीच का कार्बन, लेफ्ट साइड कुछ और, राइट साइड थोड़ा सा ऊपर दिख रहा, ये CH3 मान लो। और नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को, नीचे वाले को अगर मैं देखूं तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये एक CH। तो यहाँ पे तो मैंने पीएच लगा रखा है एग्जाम्पल में। ये फिशर फॉर्म समझ में आ रहा क्या? इसको नहीं तो ऐसे फिशर फॉर्म, दिस इज फिशर फॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? इक्लिप्स फॉर्म के लिए। ये किसके लिए डिफाइंड है? देखो ऐसे करके देखोगे तो 100 हॉर्स नजर आ रहा है क्या? 100 हॉर्स घोड़ा वाला, देखो ऐसे करके देखो तो 100 हॉर्स नजर आएगा। ये अंदर की तरफ है, ये आपकी तरफ बाहर है, तो डैश से बना देना। ये ग्रीन वाला अंदर की तरफ है, तो सॉरी उसको डैश से, इसको वेज से बनाना। ये ग्रीन वाला डैश से, ये व्हाइट वाला वेज से। ये इक्लिप्स फॉर्म है। डबल क्लिक करो स्क्रीन पे, ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, तो एकदम छोटा सा बारीक नजर आ रहा होगा। तो ये फॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे, तो मुझे यही चीज दिखाई देती है, बीच वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, यहाँ लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, इसको मानेंगे नीचे, ये लेफ्ट में, ये राइट में। तो दिस इज फिशर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फिशर फॉर्म। एकदम इजी है, आसान चीज है फिशर फॉर्म। तो बस वही आता, फिशर फॉर्म बना के दिखाओ। एक प्रॉब्लम लिख लो, कन्वर्ट इनटू वेज, सारे फॉर्म, कन्वर्ट इनटू ऑल दी फॉर्म्स, सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट मारना है। किसको मारना है? एक मिनट, जैसे एग्जांपल दे दूं मैं। दिस आपके पास में ये है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, दिस इज H, दिस इज आयोडीन, एंड दिस इज ब्रोमीन। ये मैंने आपको न्यूमैन दे दिया है, न्यूमैन दे दिया है। आप इसका 100 हॉर्स बनाए, 100 हॉर्स क्या होगा वो बनाओ, वेज डैश क्या होगा, 100 हॉर्स आता है तो वेज डैश तो बन ही जाएगा, वेज डैश बनाओ, और फिर फाइनली आप इसका फिशर बनाओ। बना भाई? क्लास होती तो बोर्ड पे बनवाता, अभी आप खुद बना के मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। हो गया क्या? तो हॉर्स बनाओ, वेज डैश और फिशर। फिशर से इक्लिप्स फॉर्म का बनता है, फिशर जो है सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म का बनता है। डैश मतलब पीछे। वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया, शाबाश। बना लिया सभी ने?
एकदम सिंपल, 100 हॉर्स। अरे भैया पीछे वाला बैकवर्ड वाला ये ऐसा उड़ेगा, ये ऊपर सर, नीचे फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन और यहाँ बगल में ब्रोमीन। बैक वाले पे ऊपर हाइड्रोजन, बगल में ब्रोमीन और इस तरफ आयोडीन। एकदम सिंपल है, दिस इज 100 हॉर्स। फिर ये वाला वेज डैश में क्या है? वेज डैश में ये कार्बन है, इधर Cl होगा और जो लेफ्ट तरफ है उसको H से रिप्रेजेंट कराओ, यहाँ रिप्रेजेंट कराओ Br से। फिर पीछे ले जाओ, पीछे यहाँ H करवाओ और यहाँ पे ये ब्रोमीन से। फिर ये करवाओ यहाँ पे आयोडीन से। 2 हो गया। फिर 3 फिशर वाला तो बहुत आसान है। फिशर वाले में ऊपर क्लोरीन, बगल में ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, सॉरी सही है, हाँ यहाँ पे। ओके ये चीज है भाई। ये फिशर में कोई डाउट है क्या? और छोटा हो गया क्या ये सब? समझ में आया? ये वेज डैश और सॉल्ट तो बहुत इजी है। फिशर में क्या रहता है बेटा, इसको पकड़ के देखो, फ्रंट वाले पे Cl ऊपर दे दिया, H लेफ्ट साइड दे दिया, ब्रोमीन राइट साइड दे दिया। बैक वाले पे जो लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट तरफ कौन है? ब्रोमीन। राइट की तरफ कौन है? आयोडीन। राइट की तरफ कौन है? आयोडीन। आयोडीन दे दिया। ये नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन। नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन। नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन। आपको कोई भी फॉर्म दे सकता। आई होप सबको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसा दिया हुआ है आपको ClH CH3 and here it is CH3H and Cl। ठीक है, ड्रॉ न्यूमैन, ड्रॉ न्यूमैन, वेज डैश एंड फिशर। देखो इसका रह गया तो ये छाप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया क्या? ये 100 हॉर्स है, ये फिशर है और ये नीचे वाला वेज डैश। वेज डैश तो वैसे समझ में आ जाता है। इसका बनाओ भाई, इसका बनाओ न्यूमैन वेज डैश, न्यूमैन वेज डैश और फिशर। बन गए?
बना के भेजो, मजा आएगा। अरे कोई भेज ही नहीं रहा क्या? 3-4 बच्चे भेजे। वेरी गुड पूर्वा। बदमेश। श्रिया, सिद्धांत, नमन, सार्थक, डीपी। आदित्य जोशी है क्या? ओके, देखो जरा यार, इतने सरल चीजें हैं, बताने की भी इच्छा नहीं। ठीक है, फिर इसको बना लेना। इसको बना के क्या करोगे? यहाँ पे पीछे CH3 लगाना, इधर क्लोरीन लगाना, इधर H लगाना। ठीक है, ये एक तो हो गया न्यूमैन। सही है क्या ये न्यूमैन वाला? न्यू न्यूमैन। फिर देन मेरे पास में है सॉर्स, तो ठीक ही है वो वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 है, ये अंदर की तरफ H होगा, बाहर की तरफ क्लोरीन होगा। फिर ये अंदर है, ये CH3 है, ये H है, ये Cl है। ठीक। अच्छा, फिशर? नो फिशर। नो फिशर क्यों? फिशर कौन से फॉर्म के लिए होता है? फिशर इसका पॉसिबल नहीं है, फिशर पॉसिबल नहीं होता। फिशर किसके लिए होता है? सिर्फ इक्लिप्स फॉर्म के लिए होता है फिशर। फिशर इज ओनली पॉसिबल फॉर इक्लिप्स फॉर्म। होप सभी ने छाप लिया? नहीं छापा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये कौन सा फॉर्म है? ये वाला एंटी फॉर्म है। कैसा फॉर्म है ये? एंटी। CH3 ऊपर नीचे ना। ओके, चलो अभी बेटे फुल फुल टाइम आपको प्रैक्टिस ही करना है, टाइम पास ही है। ये आप घर से करके बताओगे मेरे को। APH है, इसके तीनों फॉर्म बनाओ, ये क्वेश्चन करके मेरे को भेज देना, और 2-3 और ले लो। ये वाला तो ही हो गया, ये वाला ठीक है, बना लेना इसका। ये क्लास ये है, इसके ड्रॉ ऑल दी फॉर्म्स। CH3 है, पीछे PH है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे H है, इधर I have H, यहाँ I have D। ड्रॉ ऑल दी फॉर्म्स, ड्रॉ ऑल दी फॉर्म्स।
इसे ड्रॉ करके आप बता देना। अच्छा, ये दोनों आप ड्रॉ करके बताना, दोनों ड्रॉ करके बताना आप। ओके, अभी देखिए मेन ये चीज क्यों कराई थी, ये चीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए था। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए अपन एक चीज देखते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये CH4, क्या एग्जांपल दिया, CH4। अब जब मैं CH4 बनाऊंगा तो एक H होगा, वेज डैश बना लेता हूं, और एक जो है, एक H इधर होगा, एक आउटसाइड दिस प्लेन होगा, और एक इनसाइड दिस प्लेन है। टेट्राहेड्रन शेप है। इसके अंदर पीओएस होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर पीओएस होगा कि नहीं होगा। इसमें पीओएस होगा कि नहीं होगा, CH4 है। इसमें पीओएस होगा कि नहीं होगा। CH3 है, टेट्राहेड्रन शेप है। शेप समझ में आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये टिंग डिंग, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, इसमें पीओएस होगा कि नहीं होगा, देखो जरा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। ये तो ट्रायंगल टाइप है, क्या इसके अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, जो नो बोल रहे हैं उनके लिए आंसर है यस बेटा, इसमें पीओएस होगा। कम ऑन, लॉजिकल चीज है, ये सिमेट्रिकल है, टेट्राहेड्रॉन शेप है यार इसका, टेट्राहेड्रॉन, sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहेड्रल शेप है। अब इसमें पीओएस होगा कि नहीं होगा। अरे यार दिखाई तो दे रहा है, सीधा मैंने क्या दिखाया कि यार ऐसे फॉर्म है ना यार, इसको ऐसे दोनों को काट दो, इन दोनों को काट दो, तो अगर इन दोनों को काटे तो ये जो मेरे हाथ में व्हाइट है उसका इमेज यहाँ पे देखो, ऐसे 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 ऐसे, इनको इधर से काट दो। देखो दोनों व्हाइट वाले हाइड्रोजन भी कटे, बीच का कार्बन भी कटा, क्या ये व्हाइट वाले के दो इमेजेस है कि नहीं पीओएस। अरे ये है कि नहीं, है भैया है। इसको ऐसे काटो तो ये दोनों स्लाइस में कट गए, इस व्हाइट वाले का इमेज इधर है। सर फीचर विचर बताते बताते वापस पीओएस में पहुंच गए, एक पीओएस, ठीक है। ऐसे काटू तो, ऐसे काटू तो ऊपर नीचे आ रहा है क्या, हाँ सर। कितने पीओएस होंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी पीओएस आर पॉसिबल, कितने पीओएस पॉसिबल है जरा बताएं। देखो ये हाइड्रोजन नंबर 1, ये हाइड्रोजन नंबर 2, ये हाइड्रोजन नंबर 3, ये हाइड्रोजन नंबर 4। वेरी गुड, एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, 2,
दो पीओएस कई बच्चे बोल रहे हैं, नहीं बेटा दो से भी ज्यादा होंगे। अरे बेटा सिंपल सिंपल डायग्राम देखो ना यार, ये देखो 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 इधर तो देखो, ये देखो मैंने क्या बोला, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है। अगर 1 और 2 से एक प्लेन पास करेगा, 1 और 2 से एक प्लेन पास करेगा, तो वो 3 और 4 को इमेज बना के दे देगा। देखो 1 और 2, 1 और 2 से प्लेन पास करेगा तो ये इमेज बनेगा। फिर मैं बोला 1 और 3 से कोई प्लेन पास करा दो, 1 और 3 से कोई प्लेन पास करा दो तो भी इमेज बनेगा, 1 और 4 से भी कोई पास करा दो तो भी प्लेन बनेगा। बात समझ में आ रही क्या? प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू कौन कौन सा? 1 कार्बन, हाइड्रोजन नंबर 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर 2। सीधा मैं बोल दूंगा इसको, 1 और 2 से पास करता हुआ एक प्लेन होगा। दूसरा क्या बन सकता? दूसरा बन सकता 1 और 3 से पास होता हुआ। फिर एक और बन सकता, क्या बन सकता? 1 और 4 से पास करता हुआ, तो ये पीओएस हो गए। कितनों को ये चीज समझ में आ रही? अरे यस नो बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, ये तो मैं समझाऊंगा। ये वाली चीजें समझने लायक है, ये समझाऊंगा, पक्का समझाऊंगा। कितनों को नहीं समझ में आया अभी तक? बेटा 1 नंबर कार्बन तो कॉमन है, 1 नंबर के हाइड्रोजन और 2 नंबर के हाइड्रोजन से एक प्लेन काट दो, 3 और 4 का इमेज आ जाएगा। 1 और 3 को काटो तो 2 और 4 का इमेज आ जाएगा। 1 और 4 का काटोगे 2 और 3 का आ जाएगा। सर कोई और भी प्लेन हो सकता है क्या? यहाँ मैंने 1 कॉमन लिया था, कोई और भी हो सकता है क्या? वेरी गुड, कबीरा का आंसर फाइनली सही आ गया। श्रेया समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड, श्रेया को भी समझ में आ रहा। ओके, तो 2 और 3 को एक बार ले लो, दो कार्बन को ही तो लेना है। 2 और 4 को ले लो, 1 और 2 को लिया, 1 और 3 को लिया, 1और 4 को लिया, 2 और 3 को लिया, 2 और 4 को लिया, फिर 3 और 4 को ले लो। टोटल 6 पीओएस है इसके। ला टोटल 6 पीओएस है। प्लेन पासिंग थ्रू हाइड्रोजन 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन के नंबर्स हैं, इन दोनों को काटो, इनको एक प्लेन में काटो। किसी को कोई डाउट आ रहा? टोटल देयर आर 6 पीओएस और CH4। बेटा सारे सराउंडिंग एलिमेंट सेम है, सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो किसी भी दो को पकड़ के काट दो, किसी भी दो को पकड़ लो। टोटल 4 कार्बन है, किसी भी 2 कार्बन को पकड़ लो। किसी भी 2 को पकड़ोगे, उनके पास करते हुए प्लेन जाएगा तो सराउंडिंग में इमेजेस मिल ही जाएगा। कितनों को समझ में आया? यस नो बोल दो। टोटल 6 पीओएस है। प्लेन प्लेन पासिंग थ्रू एनी 2 hydrogens passing through any 2 hydrogens and carbon is taken। ठीक है, आप 4 लोग हैं, 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, टोटल 6 पीओएस, टोटल 6 पीओएस। ये होमवर्क का स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया है।
इसके टोटल पीओएस 6 है, सारे CH4 है ना, सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लास्ट फॉर द डे CH3Cl, क्या है? CH3Cl है, क्या है? CH3Cl है। तो एक Cl इधर ले लो, एक H इधर है, एक H इधर है और एक H अंदर है। इसके कितने पीओएस होंगे? कार्बन 1, सॉरी हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसके कितने पीओएस हो सकते हैं? इसके कितने, पहले में सारे हाइड्रोजन थे, इसमें देखो एक क्लोरीन है, 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, 3 हाइड्रोजन है। तो पीओएस निकालना है। इस क्लोरीन को काटो आधा आधा और इस हाइड्रोजन को काटो, तो एक पीओएस ये हो गया, इसका इधर इमेज आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ऐसा, ये 1 नंबर का था, ये 2। ये इस क्लोरीन को काटो और अलग अलग हाइड्रोजन को पकड़ो, इमेजेस मिल जाएगा। देखो ये क्लोरीन को पकड़ा, क्लोरीन को आधा आधा काटा और ये हाइड्रोजन को आधा काटा, तो इन दोनों का इमेज आ गया। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। अब ये वाले क्लोरीन को और दूसरे वाले हाइड्रोजन को, टोटल कितने पीओएस हो सकते हैं इसके? देखो कार्बन को तो कट करना ही है, 1 क्लोरीन एटम and 1 hydrogen atom containing plane is taken। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन 1 ले लेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन 2 ले लेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन 3 ले लेंगे। टोटल ये सारे पीओएस होंगे, टोटल पीओएस हो जाएंगे 3। क्लियर है यहां तक बात? सबको आया? अरे अभी भी इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो। टोटल पीओएस इसमें 3 हो जाएंगे। श्रेया कोई डाउट? गार्गी, हर्ष, आयुष, क्या इसका बताओ, इसके कितने पीओएस होंगे? पीओएस कितने हैं इसके? पीओएस कितने हैं? इसके पीओएस अरे सेम ही तो है ये, उसमें एक क्लोरीन डिफरेंट एटम था, इसमें एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, एक क्लोरीन 1, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 3।
1 2 3, इसके पीओएस हो गए 3। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? पहले तो बताओ कितनों को समझ में आया ये वाला पार्ट, कितनों को नहीं आया? आगे सभी को? चलो ठीक है, पावर मीटिंग समाप्त करते हैं। चलो, सोचना पड़ता है ना। होमवर्क की स्लाइड ये लो, होमवर्क की स्लाइड। सर हाँ बेटा। सर आखिरी की स्लाइड दिखती है। हाँ हाँ, एक मिनट, होमवर्क की स्लाइड लोग टिप ले। चलो आगे ये वाला, होमवर्क सेंड करना है, स्लाइड का होमवर्क सेंड करना है। छाप लो इसको। ठीक है, ओके, मीटिंग आज की यही बंद करते हैं।